दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर अगर हम मार्केट को देखें, बैंक निफ्टी की बात करें या निफ्टी 50 की बात करें, तो ट्रंप का जो भी ऐलान था रात को 12-1 बजे के बाद में आया था और वहाँ पर उन्होंने 26% कितना परसेंट 26% टैक्स लगाने की बात कही है। ठीक है, तो उसका असर अगर हम बात करें तो रात को जो गिफ्ट निफ्टी था उस पर बहुत ज़्यादा था। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला था और उसी का असर देखने को यहाँ पर हमको मिला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारा निफ्टी में देखने को नहीं मिला, लेकिन ये वापस से हमारा मार्केट रिकवर कर गया। उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों रिकवर किया है? क्योंकि यहाँ पर जब हमारी गवर्नमेंट को कोई इसका कोई वही लग ही नहीं रहा चांस कि यहाँ पर इसका कुछ असर होने वाला है, तो इसी की पॉजिटिविटी की वजह से यहाँ पर हमारे मार्केट पर ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसका ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ है। और ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो पहले ही बता चुका था, देखो कोई भी न्यूज़ आने से पहले सारी एक्टिविटी पहले ही हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कोई न्यूज़ आ रही तो यहाँ पर आपको दिख रहा था लास्ट टाइम में, यहाँ पर आपको दिख रहा होता ये वाला जो कैंडल दिखा था, तो सारा का सारा यहाँ पर ही हो चुका था मामला। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिला इसी के चलते। हाँ, अगर ये यहाँ पर इतना बड़ा रेड कैंडल नहीं बनता तो आज बड़ा रेड कैंडल बन जाता, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका था तो फिर यहाँ पर कोई टेंशन था नहीं मार्केट में इतना। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट की। तो चार्ट को देखने से पहले यहाँ पर बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव दिखा। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्यों दिखा? क्योंकि यहाँ पर जो बैंकिंग स्टॉक्स है इन पर ज़्यादा कुछ खास असर होने वाला नहीं है इन चीज़ों का। अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में क्या होता है, जो कंपनियां होती है, कंपनियां मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब बैंक निफ्टी में जो भी बैंक होते हैं उनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है, तो यहाँ पर इस पर बैंक निफ्टी पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं चार्ट रीडिंग की। चलिए चार्ट रीडिंग करते हैं। तो चार्ट रीडिंग में मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि देखो आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ पर बाइंग करना चाहिए, कहाँ पर नहीं बाइंग करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। देखिए मैं हमेशा आपसे 2-3 चीज़ें की बात करता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। जो भी ऊपर या नीचे जो ट्रेंड लाइन बनती है, उसके बाद कैंडल। 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो फिर आपके लिए यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें आप यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस वाला एरिया ये वाला था, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि यहाँ से मार्केट ये लो ब्रेक किया है। ठीक है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस वाला एरिया हमारे पास में ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही। और उसके बाद अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो और भी अगर मैं चार्ट को छोटा करूँ तो यहाँ पर सपोर्ट हमको देखने को क्या मिलेगा। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला 23,150, जो कि पिछली बार का लो था और वही हमारे लिए यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब उसके बाद में ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप इस तरह से बना सकते हैं, और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन इस तरह से भी बन सकती है, और यहाँ से भी इस तरह से बन सकती है। तो ट्रेंड लाइन अलग अलग तरीके से बना सकते हो आप, लाइव में भी बना सकते हो, मार्केट बंद होने के बाद भी बना सकते हो। अब मेन आता है हमारे पास में कैंडल स्टिक का। देखो कैंडल स्टिक की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि देखो बड़ा कैंडल ग्रीन बन रहा है, तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतना ऐसे ले पाऊँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है वो कैंडल अच्छा है, छोटा सा ही विक्स है इसमें ऊपर इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पर मेरे को बाइंग करना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा कैंडल है तो मैं क्या करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, जिससे मेरे को क्या पता चलेगा कि वहाँ पर मेरे को कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 मिनट में यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि या तो ये वाला कैंडल देखकर मैं बाइंग करूँ या ये वाला कैंडल देखकर मैं बाइंग करूँ। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पर कैंडल देखना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं 5 मिनट की, इसलिए 5 मिनट की चार्ट पर ही हम रहेंगे अभी फ़िलहाल में, जो कि सारा का सारा एनालिसिस। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये वाला कैंडल पर अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वाले कैंडल में विक्स ज़्यादा दिख रहा है, इसमें भी विक्स ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसमें भी नीचे से विक्स दिख रहा है।
तो यहाँ का अगर आप एसएल लगा सकते हैं तो फिर इसमें भी प्लान कर सकते हैं, या फिर आप वेट करते रहिए, कहीं ना कहीं वो कैंडल आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आपको ये देखने को मिल रहा है, ये वाला कैंडल, तो यहाँ पर ये कैंडल बना है, इसके बाद आप देखो ऊपर की साइड में क्लोजिंग किया और मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम भी आया। अब यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हम किस जगह पे आए हुए हैं, फिर से रेजिस्टेंस वाले जगह में आ चुके हैं। क्योंकि मार्केट ना ये वाला लेवल अगर आप देखोगे तो कितनी ही बार टेस्ट कर चुका है, 1 2 3 4 5, और यहाँ से पार कर भी दिया था इसने, लेकिन फिर से इसके नीचे आ गया, तो फिर से यही इसके लिए मेन रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और इस जगह अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो कैंडल बना है बहुत अच्छा सा बना है, तो मार्केट यहाँ से भाग जाएगा। इतना नेगेटिव सिनारियो चलने के बाद में यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे तो कितना गिरा था। तो यहाँ पर ये सब देखने के बाद अगर आप यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल पर जाकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये फिर आपके लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा रेड कैंडल को भी देख लेते। देखो यहाँ पर रेड कैंडल में कितनी विक्स है, यहाँ पर कितनी विक्स है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे से रिजेक्शन है। तो कैंडल कहीं ना कहीं जो बन रही है अच्छी सी, अगर हम रेड कैंडल बात करें तो ये वाली अच्छी रेड कैंडल है। और अगर मैं इस पर एसएल रख के यहाँ पर ट्रेड प्लान करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, नीचे की साइड में यहाँ तक कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर अगर इस पर देखेंगे तो नीचे आता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इसका थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर ये रेड कैंडल फिर मार्केट को नीचे ले आई। देखो हमको प्रॉफिट कमाना है, हमको कैंडल्स पर फोकस करना है, ये हम अच्छे से जानते हैं। मार्केट में इसके बाद कुछ मोमेंटम नहीं हुआ, साइडवेज मार्केट हो गया। अब यहाँ पर हम चाहें तो दो ये पॉइंट को मिला के हम एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बना सकते थे, तो इस ट्रेंड लाइन के आधार पर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ज़्यादा कुछ खास मौके नहीं थे। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बड़ा रेड ग्रीन कैंडल है, और इस ग्रीन कैंडल के आधार पर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी ग्रीन कैंडल, जैसे ये वाला ठीक ठाक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर भी से विक्स है, लेकिन ये वाला हमारे लिए सही कैंडल था। और इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा बाइंग करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन फिर से एक चीज़ वही आती है कि देखो रेजिस्टेंस वाले एरिया से आपको बच के रहना ही पड़ता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझकर ही चीज़ें करनी होती है। और यहाँ पर अगर आप बाइंग भी कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ठीक था, यहाँ पर आपने बाइंग किया ठीक था यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर अगर आप बाइंग कर रहे हो तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके बाद देखो मार्केट कितना साइडवेज हुआ, और आपको लग रहा था कि ये ग्रीन कैंडल अच्छा बनाया तो यहाँ से मैं ऊपर मार्केट चला जाएगा, भाग जाएगा। हालांकि टाइम लिया इसने, और यहाँ पर ये ब्रेक किया और यहाँ से फिर से मार्केट गया, लेकिन कुछ खास मोमेंटम जो होने चाहिए था 2 दिन से कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। और मेरे को लगता है कि हो सकता है कि कल इसमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।